दोस्तों, एक बुढ़िया और एक नाग की कहानी है। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटा सा गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी उम्र करीब 70 साल थी। उसका नाम राम दुलारी थी, लेकिन लोग उसे प्यार से बुढ़िया कहकर पुकारते थे। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उसने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से बिताई थी। राम दुलारी का कोई बच्चा नहीं था। उसे खुद प्रकृति के बीच बसने का आदत बना लिया था। उसकी झोपड़ी जंगल के किनारे थी। वहां पर पक्षियों और चहचहाट और पेड़ों की सनसनाहट के बीच अकेलेपन से लड़ती रहती थी। वह सुबह सुबह जंगल जाती, लकड़ियां बीनती और उन्हें बस बाजार में बेचकर गुजारा करती। दिन भर खेत में सब्जी उगाती और रात को चूल्हे के पास बैठकर भगवान से प्रार्थना करती। राम दुलारी का स्वभाव बेहतर, शांत और करुणा माया था। वे हर जीव जंतुओं के प्रति दया रखती थी। उसकी झोपड़ी के पास आने वाले पक्षी, गिलहरी और हिरण के दोस्त बन गए थे। वे अक्सर उसने बात करती थी और उन्हें खाना भी खिलाती थी। एक दिन राम दुलारी जंगल से लकड़ियां बीनकर वापस लौटी। जब वह चमकदार नाग कुंडली मारकर बैठा था, झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दहलीज पर एक बड़ा उसकी तत्व सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमक रही थी और उसकी आंखों गहरी रश्मि थी। पहले तो राम दुलारी डर गई। उसने सोचा ये नाग यहाँ मुझे नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ क्यों आया। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर क्या यहाँ उसे डसना होता तो अब तक डस चुका होता। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, नाग देवता, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप भूख लगे हैं? नाग ने कुछ नहीं कहा। वे बस उसकी ओर देखता रहा। राम दुलारी लगा कि वे भूखा हो सकता है। वे अपनी झोपड़ी में गई और एक कटोरी में दूध लाकर नाग के सामने रख दी। नाग ने धीरे धीरे दूध को पिया और फिर बिना कुछ कहे जंगल की ओर चले गए। अगले दिन राम दुलारी अपने काम में व्यस्त थी कि उसने देखा कि नाग फिर से उसकी झोपड़ी के पास आकर बैठ गया है। इस बार डर नहीं थी। उसने फिर उसे दूध दिया और नाग ने दूध को पिया और चला गया। ये सिलसिला रोजाना चलने लगा। हर दिन नाग आता, दूध पीता और चला जाता। राम दुलारी उसने अपने परिवार के सदस्य की तरह मानने लगी। वे उसे बात करने लगी। वे कहती, नाग देवता, आप मेरे अकेलेपन को सहारा बन गए हैं। मुझे अब डर नहीं लगता है। नाग उसकी बातों को ध्यान से सुनता, लेकिन वहां कभी कुछ पता नहीं था। उसकी मौन उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति थी। धीरे धीरे गांव में खबर फैलने गई। राम दुलारी की झोपड़ी में हर दिन एक बड़ा नाग आता है और गांव वाले उत्सुक हो गए कि कुछ लोग इसे शुभ मानते थे। वे कहते थे कि राम दुलारी का भाग खुल गया है। नाग देवता धन की प्रतीक है। लेकिन कुछ लोग शगुन मानते थे, कहते थे कि ये नाग किसी दिन उसे डस लेगा तो राम दुलारी उसे दूर भगाना चाहिए। राम दुलारी को यहाँ सांप को नहीं रखना चाहिए, उसको दूर खदेड़ना चाहिए। गांव ने कुछ लोग राम दुलारी के पास आए और उसे समझाने के लिए, ये नाग खतरनाक है, इसे मत लाओ, ये तुम्हारे लिए विपत ला सकता है। राम दुलारी ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये नाग देवता मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। जब तक मैं उसे प्रेम और आदर देती रहूंगी, वे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन नाग ने दूध पीने के बाद अपनी पूंछ से झोपड़ी के पास जमीन पर मारना शुरू किया, जोर जोर से। पहले तो राम दुलारी को ये अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद नाग कुछ बताना चाहता है। राम दुलारी ने नाग को ये हरकत
को देखकर उसको बात समझ में नहीं आई। फिर सोचा कुछ नाग देवता इशारा कर रही है। राम दुलारी ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें वहां खोदवाकर देखा। जब उन्हें खोदाई तो जमीन में एक बड़ा मिट्टी का घड़ा निकला जो सोना और चांदी के सिक्के से भरा था। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये नाग देवता का आशीर्वाद है। राम दुलारी ने उसे धन को अपने पास रख लिया, लेकिन उसने उसका प्रयोग केवल अपनी जरूरत पूरी करना और गांव की भलाई के लिए किया। उसने गांव में एक कुआं खोदवाया और लोगों को भलाई किया ताकि लोग उस कुएं से भी पानी पिए सके, और उसको गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए धन दिया। गांव में कुछ लालची लोग थे जो राम दुलारी और नाग के रिश्ते को देखकर उन्हें सोचा कि अगर नाग इतना धन दे सकता है, उसके पास और भी खजाना होगा। हमें इसे मार देना चाहिए और उसका सारा धन छीन लेना चाहिए। एक रात वे हथियार लेकर राम दुलारी की झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने नाग को मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्हें उस पर हमला किया, नाग ने जोर से फुफकार मारी। उसकी फुफकार इतनी भयानक थी कि लालची लोग डर के मारे भाग गए। अगले दिन नाग फिर से राम दुलारी की झोपड़ी पर आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उदासी थी। उसने दूध पिया और राम दुलारी के सामने झुक गया। राम दुलारी ने कहा, क्या बात है नाग देवता, तुम्हारी आंखों में दुख क्यों है? नाग ने इशारे से बताया कि उसकी उपस्थित लालच और के कारण लोग उसे नुकसान पहुंचाना उसकी कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें हमेशा के लिए जंगल लौट जाना चाहिए। राम दुलारी की आंखों में आंसू आ गई। उसने कहा, तुम मेरे अपने हो मत जाओ, लेकिन अगर तुम्हें जाना ही हो तो तुम्हें भगवान तुम्हारी रक्षा करेगी। नाग धीरे धीरे जंगल की ओर ले गए और फिर कभी वापस नहीं आया। राम दुलारी ने नाग को हमेशा याद किया। उसने सोना और चांदी के सिक्के का प्रयोग केवल भलाई के लिए किया। उसने गांव में स्कूल और एक मंदिर बनवाया। मंदिर में उसे नाग देवता की मूर्ति स्थापित की, जहां लोग पूजा करने आते थे। गांव वाले अब राम दुलारी की इतना प्यार आदर देखकर बहुत पसंद हुए और राम दुलारी की सच्ची प्रेम और विश्वास में हमेशा सिखाया कि प्रकृति और प्राणी से संबंध बनाकर इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। राम दुलारी ने अपनी अंतिम सांस नागों को याद रखा। वहाँ पति की सच्चे सुख रिश्तों में है कि धन दौलत को लालच हमेशा विनाश होता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि प्रेम, दया और संतोष से जीवन में शांति आती है। लालच केवल विनाश होता है और बुढ़िया और नाग का रिश्ता इस बात का प्रतीक है कि विश्वास और करुणा किसी के भी जीवन के साथ एक अमर बंधन बना सकता है। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।